हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, यहाँ पे सरकार आपकी, मेरी और इन इंडियंस की जान बचाने से ज़्यादा अपनी इमेज कैसे बच जाए इसके चक्कर में पड़ी है। और दोस्तों, इसी के चलते 50 से भी ज़्यादा ट्वीट को ट्विटर से डिलीट किया गया है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार वो तो फेक हो सकती है, एक ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा चलाया जा सकता है, तो इसलिए ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया होगा। उनके भक्त सोचेंगे, IT सेल वाले सोचेंगे, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो ट्वीट क्या थी, किसने की थी और उसमें क्या पूछा गया था, वो सारी चीज़ें जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्वीट। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वो ट्वीट जो डिलीट की गई है। आप लोग देखना उनमें क्या गलत था। यानी यहाँ पे रेवंत रेड्डी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ट्वीट की थी। देखते हैं उस ट्वीट को क्या था। India recording over 2 lakh cases every day, shortage of vaccine, shortage of medicine, increasing number of death cases, healthcare is collapsing। यानी अब आप बताएं इस ट्वीट में क्या गलत देखने को मिला आप लोगों को। मेरे को तो कुछ गलत नहीं लगता। अगर क्वेश्चन उठाया जा रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। किसी भी सरकार से कोई भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर एक आम इंसान ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को ये राइट देता है। दोस्तों, सेकेंड एग्जाम्पल TMC के एक MLA हैं, उनका है। देखते हैं। India will never forgiving PM Narendra Modi for underplaying the corona situation in the country and letting so many people die due to mismanagement at a time when India is going through a health crisis। PM choose to export millions of vaccines to another nation। अब इसको देखिए आप, इसमें क्या गलत देखने को मिला है आप लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी इन ट्वीट्स को हटाया गया। क्यों? क्योंकि ताकि जो हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो क्वेश्चन ना उठे, ताकि वो लोगों तक ना पहुंच पाए वो क्वेश्चंस। आम लोगों को ना पता लगे कि पिछले 6-7 साल में इन लोगों ने किया क्या है, ये किसी के सामने ना आए। इवन यहाँ तो इतना मरा हुआ घोषित किया जा रहा है, फिर वो खुद ही ट्वीट करके कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो जिंदा हूँ, मुझे कैसे मार दिया। दोस्तों, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म इसका एक इंडेक्स आया है और मैं द वायर के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा आपको। हमारी रैंकिंग जो है ना, इंडिया की रैंकिंग 142 हो चुकी है। पाकिस्तान की बात करूँ तो 150 समथिंग है। दोस्तों, हम दोनों के बीच में कितना गैप है अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ये पाकिस्तान करते रहते हैं, तो पाकिस्तान के कितने पास हैं और कितने दूर हैं। दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसी कंट्रीज़ हैं, वो भी इंडिया से रैंकिंग में नीचे हैं। दोस्तों, इसी के चलते हमारी कंट्री के अंदर जो गोदी मीडिया है उसकी तो और ज़्यादा बुरी हालत है। वो चुप बैठे तो कैसे बैठे, सवाल उठाए तो किसके लिए उठाए। तो दोस्तों, इसी के चलते एक चीज़ नई सामने देखने को मिली है। एक नया टर्म आया निकल के, सिस्टम। यानी सिस्टम ने ये कर दिया, सिस्टम ने वो कर दिया। जैसे आज तक ABP, अमिश देवगन, इनकी कुछ ट्वीट हैं, उसको देख लीजिएगा आप। इनके कुछ प्रोपेगेंडा है जो, यानी ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से ऑर्डर दिया हो कि गवर्नमेंट वर्ड यूज़ ही नहीं करना है, सिर्फ आपको सिस्टम ही यूज़ करना है। सभी ने वही सिस्टम वर्ड पकड़ा और उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर मैं एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टर की बात करूं, 52 की डेथ हो चुकी है पिछले 28 दिनों में। और दोस्तों, अगर मैं 2020 की बात करूं, उसमें 101 उनकी डेथ हुई है। दोस्तों, इस तरीके से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड पे जा के। और ये लोग, गोदी मीडिया के लोग, TV के अंदर बैठते हैं, एंकरिंग करते हैं, मज़े करते हैं, ड्रामे दिखाते हैं और फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाते। एक नए टर्म लेके जाते हैं। यानी यहाँ देखिए कितनी चालाकी से इन्होंने गवर्नमेंट को बचा लिया, कितनी चालाकी से इन्होंने जो भारत सरकार है उसको बचा लिया, सिस्टम वर्ड यूज़ करके। तो सिस्टम का मीनिंग होता क्या है भाई? दोस्तों, वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोगों को बहुत सारी हेल्प मिल रही है। कहीं से ऑक्सीजन मिल रहा है तो कहीं से टैंकर्स भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, उनके लिए तो मैं थैंक्स ही करना चाहूँगा, हमारी कंट्री को वो इतना हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हमें अपनी कंट्री की बात करूँ तो पिछले 6-7 साल में हम लोगों ने किया क्या है उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। दोस्तों, इंडिया के अंदर जो मीडिया है ये तो मर ही चुका है एकदम से, ये तो हम लोगों के काम का ही नहीं है। बट अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया की बात करूं तो उसके अंदर आज भी जान बाकी बची है। यानी ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें सीधा अकाउंटेबल ठहराया था किसको, PM मोदी को। और उसमें लिखा था, मोदी लीड्स इंडिया इनटू वायरल एपोक्लाइस। दोस्तों, ये लिखा था वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर ने। तो दोस्तों, 2 दिन के अंदर ही इंडियन गवर्नमेंट ने, जो ऑस्ट्रेलिया में है उसके हाई कमीशन ने इनको एक लेटर लिखा और उसमें इनको डांट लगाई। दोस्तों, इसमें ऐसा लिखा ही क्या था, जो लोग देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। यानी इससे दोस्तों एक तो चीज़ पता चलती है, जो हमारी इनसिक्योरिटी को क्रिटिसाइज़ किया जाए तो वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो बर्दाश्त करें इन चीज़ों को। तो इतनी जल्दी से लेटर लिख के उनको डांट लगाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी थी। दोस्तों, अब बात कर लेता हूँ थोड़ी सी IT सेल की, वरना ऐसा लगेगा कॉमेडियन की लिस्ट निकाली है और संबित पात्रा का नाम नहीं लिया मैंने। तो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, अब इन्होंने एक ट्रोल चलाया। अब कुछ तो चाहिए था मन बहलाने के लिए, क्योंकि मन की बात तो कोई सुन नहीं रहा है। अब शायद इन्हीं बातों को सुन ले कोई। तो दोस्तों, इसी के चलते एक ट्रोल चलाया गया, बहुत फेमस ट्रोल हुआ, फेक न्यूज़। यानी उद्धव ठाकरे और दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल, उनको लेकर के चलाया गया। जो PM केयर फंड से उनको पैसा दिया गया था ताकि वो ऑक्सीजन प्लांट लगा सके अपने स्टेट के अंदर,
बट दोस्तों जब उसके स्क्रॉल की एक रिपोर्ट ने इसके ऊपर एनालिसिस किया, उसके फैक्ट्स को चेक किया, तो बताया गया दोस्तों कि ये जो सब्जेक्ट है ना ऑक्सीजन का, ये तो आता ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उसका पैसा कैसे मिल सकता है उन लोगों को। ये फैक्ट है, झूठ है एकदम से। दोस्तों अगर मैं कर्नाटका की बात करूँ तो 19 लाख समथिंग वहाँ पे केसेस देखने को मिले हैं। बट वहाँ पे दोस्तों एक उनके MLA का एक रवैया, यानी जो तेजस्वी सूर्या हैं उनका रवैया बहुत ही बुरा देखने को मिला है। उन्होंने एक हॉस्पिटल में गए और वहाँ से उन्होंने 16 मेंबर की एक लिस्ट बनाई जो लोग मुस्लिम थे और उनको उस हॉस्पिटल से निकाल दिया। यानी दोस्तों सोचो, जहाँ आज के टाइम पे डॉक्टर्स की, बेड्स की, हॉस्पिटल की, ऑक्सीजन की, इन सब चीज़ों की कमी है, वहाँ पे ये लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। ये अब बताओ ये किस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं देश के अंदर, रिलीजन को या किसी और चीज़ को, या लोगों के अंदर ऐसे टाइम में हेट फैला रहे हैं जहाँ पे लोग मर रहे हैं। दोस्तों एक भी बंदा अपनी इंसानियत के साथ में, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगर वो कोई काम कर रहा है, किसी की जान बचा लेता है, तो दोस्तों इसमें क्या गलत है। अब मैं बात कर लेता हूँ यूपी की। दोस्तों यूपी के CM ने कहा था अभी कुछ टाइम पहले कि यहाँ पे ऑक्सीजन की, बेड की, इस मेडिसिन की कोई शॉर्टेज नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के लेके लखनऊ में एक बेड ने इसके लिए एप्लीकेशन लिखी तो दोस्तों उसी के ऊपर FIR कर दी। ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है। यानी यूपी के अंदर 15 लाख समथिंग केसेस हो चुके हैं, 15,000 डेथ हो चुकी है। और दोस्तों ये एक डेटा है, ऑफिशियली डेटा है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पे रखकर आप रिपोर्टिंग करोगे, देखोगे, तो वो एक अलग ही रिपोर्ट निकल के सामने आती है हम लोगों के। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर टेस्ट किए जा रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे 50% टेस्ट इंक्रीज़ होते दिख रहे हैं। यानी हर वो दूसरा बंदा पॉजिटिव है, यानी अगर 2 बंदे हैं ना तो उसमें एक बंदा पॉजिटिव है। और ये क्राइसिस कब बढ़ा है दोस्तों, वहाँ पे रैलियाँ हुई, इलेक्शन हुई, इसके बाद से वो सारा क्राइसिस वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो एक स्टेज वाइज डेटा था। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो दोस्तों इंडिया आज दिखाई भी नहीं दे रहा है मैप में कहीं, यानी इसके आसपास की कंट्री ही ठीक लग रही हैं। इंडिया की इतनी बुरी हालत हो चुकी है। दोस्तों दिसंबर में अलर्ट कर दिया था हमारे साइंटिस्ट ने कि हमारे यहाँ सेकेंड वेव आएगा। बट दोस्तों होता क्या है, हमने एक्सपोर्ट कर दी मेडिसिन ताकि अपनी इमेज को बनाया जा सके कि इंडिया विश्व गुरु बनना चाह रहा है। और विश्व गुरु बनने के चक्कर में दोस्तों आज इंडिया का ये हाल हो चुका है। विश्व गुरु तो शायद बन गया, लेकिन उसके करैक्टर भी देख लो आज कैसे बन चुके हैं। विश्व गुरु बने ना बने, लेकिन दोस्तों आत्मनिर्भर जरूर बन चुका है ये। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर कोई हॉस्पिटल में जाए तो ऑक्सीजन नहीं है, मान लीजिए अगर ऑक्सीजन भी है तो कुछ लोगों के पास पैसे नहीं हैं। और दोस्तों अगर वो मर भी जाए तो भी उसके लिए पैसे चाहिए, यानी क्रीमेटोरियम पे भी उसको लाइन लगा करके पैसे लिए जा रहे हैं। पहले तो 15,000 समथिंग एक क्रीमेशन का खर्चा आता था, अब 4,000 कर दिया गया है। दोस्तों जिसके बंदे की जान भी जा रही है और 4,000 भी उसको पे करने पड़ रहे हैं, आप सोच सकते हैं कैसा एक सिस्टम लग रहा है। दोस्तों इसके ऊपर होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को सामने आके कोई लॉ बनाना चाहिए था कि इस पैंडेमिक के दौर में, इस ऐसी सिचुएशन में लोगों का साथ दिया जाए। दोस्तों राशन बढ़ा देने से, खाना पीना देने से सिर्फ ज़िंदगी नहीं चलती है दोस्तों, सामने खड़े होने से, हाथ बटाने से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं हमने वोट क्यों दिया था। बेटर एजुकेशन नहीं, बेटर हेल्थ केयर, इकोनॉमिक क्राइसिस, एम्प्लॉयमेंट, या फिर बेटर सिक्योरिटी, पुलवामा, छत्तीसगढ़, लद्दाख जैसे अटैक दोबारा ना हो, क्या इसलिए दिया था हमने? दोस्तों हमने सिर्फ वोट दिया था मंदिर के लिए। मंदिर बन जाएगा, मस्जिद भी बन जाएगी। दोस्तों ये जो लोग मर चुके हैं, क्या ये वापस लेके आ सकता है कोई? शायद नहीं आएंगे कभी लौट करके। और दोस्तों इतनी बुरी कंडीशन है कि ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। और आज भी इस कंडीशन में ये चीज़ याद रखी जाएगी कि जब लोग मर रहे थे तो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था। लोग मर रहे थे लेकिन PM का घर बनाया जा रहा था। ये वही PM है जो कह रहा था कि हम तो फ़कीर आदमी हैं और झोला लेके चल पड़ेंगे। बेसिकली दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही कहता है कि आप जिसको भी वोट दे देते हो आके उसके फ्रंट खड़े हो जाओ, यानी उसकी सपोर्ट में मत खड़े हो। अगर आप उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हो तो आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, इसलिए उसके सामने खड़े हो जाओ ताकि वो क्वेश्चन पूछने से डरे। और जितने भी काम हैं इस इंडिया के या फिर इसकी सिक्योरिटी, इंटरनल जितने भी काम हैं वो सारे अपने आप करता रहे। क्यों? क्योंकि उसके सामने क्वेश्चन करने वाले होंगे, उसको डर ही होगा इस चीज़ का। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फर्दर वीडियो पाने के लिए यार मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।